ये तो यही वो घर है जहाँ पर जो एक किराएदार रहते थे जिसका नाम विकास बताया जा रहा है और मकान मालिक थे एमडी शहजाद और उनकी पत्नी की हत्या हो गई है जिनका नाम गंगा छेत्री बताया जा रहा है। और गंगा छेत्री को मारने वाला इन्हीं के घर में रहता हुआ किराएदार रह रहा था जो विकास नाम था, उसी ने हत्या की है और वो अभी फिलहाल फरार है। और एमडी शहजाद जो थे गंगा छेत्री के जो पति थे वो अभी गंभीर अवस्था से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माया डायग्नोस्टिक उत्तर बंगाल का सबसे भरोसेमंद डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पर उचित मूल्य पर एमआरआई, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी, वीडियो ईईजी, हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे, 4D USG, TMT जैसे अनेकों चेकअप डॉक्टरों की निगरानी में की जाती है, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारा विश्वास है। तो जल्द ही पधारे। हमारा पता है माया डायग्नोस्टिक, नजरुल सरानी, आश्रम पाड़ा, सिलीगुड़ी। ये साउथ अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 1 का इलाका है और इसी घर में जो है किराएदार रहता था विकास नाम का, जिसने मकान मालिक शहजाद को भी घायल किया और साथ ही साथ उनकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया चाकुओं से गोद कर। मैं चाहूँगा कैमरामैन उस घर पे फोकस करें और वही घर में ये घटना हुई है। और हालांकि इलाके में जितने भी लोग हैं काफ़ी सहमे हुए हैं कि मतलब ऐसा घर में रह रहे शख्स जो किराए पे रहता था वो ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे दिया उसने। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं यहाँ पर और सब किसी ना किसी सोच में ही होंगे कि आखिर क्यों और कैसे हो गया है। चाचा कहाँ के आप यहीं पे रहने वाले हैं ना? हाँ, खाली औरत रह रहा। और आप लोगों का कोई आवाज़ वगैरह सुनाई दिया था? ना खैर नहीं आवाज़ सुनाया गया है, नहीं आवाज़ सुनाया। इतना बाद में मतलब कि एगो औरत आया तो बोला कि कोई ये सांप काट लिया, सांप काट लिया, सांप काट लिया। और सांप काटने के बाद में गया तो वही हुआ। तो मतलब ये लगभग रात में कितने बजे हुआ था? 8:30 बजे हुआ। 8:30 बजे। तो नमाज पढ़ के आए, नमाज पढ़ के आए, उतने में घटना हुआ। अच्छा, तो मतलब जो कोई ज्यादा चिल्ला चिल्ली की आवाज आप लोगों की? आवाज कुछ है, गेट लगा हुआ है, हम लोग का गेट लगा हुआ है। जैसे शाम होता है आपका घर है? हाँ, हम लोग गेट लगा देते हैं। ये बच्चा लोग है ना, गेट लगा दिया। और वो को तो मतलब कि हर घड़ी गेट लगा हुआ है। वो मतलब कि आता है पढ़ के नमाज और गेट लगा देता है, जाता है तो गेट लगा देता है। कोई मालूम नहीं हुआ कि कैसे मारा कैसे नहीं मारा, हम लोग को नहीं मालूम हुआ। हल्ला हुआ, फिर हल्ला होने के बाद हम लोग देखा कि हाँ हल्ला हो रहा, तब इकरा तो देखता ही सी बात है। इतने में मकान मालिक भी मतलब आ गया। मकान मालिक का क्या नाम था? सज्जाद। और मारने वाले का? मारने वाला का नाम क्या नाम था? विकास नाम बताया। विकास। तो आप लोगों से मतलब ये कितने दिनों से यहाँ पर किराए में रह रहे हैं, कुछ पता है आपको? ना ये हम कम से कम मकान मालिक का कम से कम 8-9 साल से रहता है। नहीं, वो किराएदार कितने दिन से? मगर ये हाल फिलहाल में ऐसे तो कहता है लोग कि 10 साल से रहता है, 5 साल से रहता है। कब होता हम लोग को इतना मालूम नहीं। अच्छा, बात व्यवहार कैसा था उस लड़के का? लड़का का व्यवहार मतलब आता था जाता था, इतने देखते थे। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं होती? कोई से बातचीत नहीं होता। तो देखिए हमारे पीछे यही घर है जो अभी बंद पड़ा है, क्योंकि मकान मालिक जो थे, जो शहजाद नाम बताया जा रहा है वो थे, वो गंभीर रूप से घायल है। नोक झोंक में घायल हो गए होंगे और वो घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उनकी पत्नी जो थी उनकी हत्या हो चुकी है और हत्या करने वाला यहाँ से फरार है। हत्या करने वाला पुलिस के हाथ तो नहीं चढ़ा है, लेकिन पुलिस छानबीन में जुटी है। और यहाँ पर देख सकते तमाम महिलाएं हैं और आजू बाजू के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं डरे से हमें लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में रहने वाला शख्स जो किराए पे ही रहता हो और वही हत्यारा बन जाए। आखिर क्या वजह है? वजह की अभी वजह भी अच्छे से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा क्या होगा, हम स्थानीय लोगों से और भी जो लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी वार्ड के रहने वाले? जी, मेरे इसी वार्ड। मतलब कैसे ये हो गया, क्या हो गया, वजह क्या थी? मतलब ऐसे किसी के घर में रहता हुआ शख्स अचानक से हत्यारा बन गया, क्या हुआ है? उन्हीं का घर में रहते थे ये। हाँ। ये बंदा सुनने में हम लोग को पता चला कि 1 साल से यहाँ रहती है। तो कल अचानक हम लोग को 9 9:30 बजे तक खराब फोन आता है कि ऐसे घटना घट गई है। तो हम लोग आए, तब तक तो पुलिस यहाँ पे पहुँचा हुआ था। अपराधी जो हत्यारा है वो अभी पकड़ा गया है कि नहीं? वो नहीं पकड़ा, तो फरार है ना? वो फरार है।
तो मतलब आप लोगों की किसी को भी यहाँ पे चिल्ला चिल्ली की आवाज़ ऐसे? नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ किसी को पता ही नहीं चला। वो जब जैसे वो जा रहा था तो यहाँ पे वही खुद बोल रहा है कि सांप ने काटा है, सांप ने काटा है। अच्छा, वो मार के भागा और वो ये बोल रहा था बोला कि सांप ने काटा है। सारे आदमी यहाँ का अगल बगल का सारा जब गया वहाँ पे जाके देखता है वो लोग पिछड़ा पड़ा हुआ है। तब फिर वो एक भैया था यहाँ का हम लोग का, वो भैया जाके गाड़ी उड़ी बुला के लेके आया। तब तक मेरा हम लोग का वार्ड काउंसिलर भी यहाँ पहुँच चुका थे, वो शायद बगल में ही थे वो। तो पहुँचे, आके इन दोनों को उठा के हॉस्पिटल भेजने का काम किया है। संजय भाई भी आए थे, संजय भाई। तो हॉस्पिटल जाते जाते एक रास्ते शायद वहीं पे एक डेथ हो गया। अच्छा, हत्या किस चीज़ से हुई है, कुछ पता चला है? गला घोट के हत्या हुई है, चाकू से हुई है? मारा है। चाकू से मतलब क्या? वो गला काटा है और पीछे से ये सब में मारा है। अच्छा, तो देखिए, गला काट कर मतलब चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की गई है और ऊपर से अपराधी पेट पे ही है, पेट पे मारा हुआ है। तो देखिए ये बात है, और ऊपर से अपराधी जब निकलता है तो गली में ये हल्ला करते हुए निकलता है कि सांप ने काटा है, ताकि लोग उतने में अभी सोचने समझने में लगे तब तक वो यहाँ से फरार हो जाए। तो ये है पूरा मामला। और यहाँ पर मेरे पीछे मैंने आपको घर दिखाया, उस घर की घटना है जहाँ पर किराएदार रहता था, जो कि अभी फरार है। मकान मालिक जो थी उनका हत्या उसने किया है। किस चीज़ का काम करता था, व्यवसाय मतलब? वो मार्बल का उनका बिजनेस है, वो किराएदार का? मकान मालिक का मार्बल का बिजनेस है। और किराएदार जिसने मारा है विकास नाम है? विकास मेडिसिन करता है। मेडिसिन लगभग कितने सालों से रहता था? ये मोटा मोटी ज़्यादा नहीं है, मोटा मोटी 8-9 महीना। अच्छा, साल भी नहीं पूरा हुआ। बात व्यवहार कैसा था उसका? बात व्यवहार तो उनका पापा का ठीक था, थोड़ा नशा वशा करते थे, दारू पीते थे, अपने मर्जी से आता जाता। फैमिली रहती थी कि अकेले ही रहते थे? ना, उसका फैमिली भी है, मम्मी पापा था। तो वो लोग अभी कहाँ हैं? अभी वो लोग तो शायद दादी यहीं पे, दादी यहीं है, दादी यहीं पे है, कहाँ है? उन्हीं उसी घर में अंदर में है जी। तो आइए, ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी वार्ड के काउंसलर जो है संजय पाठक जी, वार्ड नंबर 1 के काउंसलर, और वो उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। पाठक जी, क्या हुआ था यहाँ पर? कल रात में 9:30 बजे के करीब हम लोग बगल में ही एक श्राद्ध कर्म चल रहा था इस मैदान के दूसरे छोर पे, तो हम लोग वहीं पे थे। तो वहीं अचानक खबर सुने जो बगल में एक दुर्घटना हो गया है, मर्डर हो गया। हम लोग दौड़ के आए यहाँ पर। आने के बाद हम देखे जो दोनों पति पत्नी पूरा खून से लहूलुहान हैं, और स्थानीय जो यहाँ के जो लोग हैं तब तक उनको उठा करके फिर गाड़ी में हम लोग उनको लोड रख के और हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ मालूम चला जो उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। पत्नी का नाम उनका गंगा छेत्री है, और उनके जो हस्बैंड हैं एमडी सज्जाद, वो लोग पिछले 10 साल से यहाँ रह रहे थे। ये मकान भी उन्हीं का था। तो फिर जब कुछ देर के बाद जब लोगों से जब जानकारी लिए जो क्या कौन ये काम किया है, उस समय समझ में नहीं आया कुछ। फिर प्रधाननगर थाना के आईसी उनको भी टेलीफोन किए हम, प्रशासन की तरफ से भी सभी लोग आए रात में। तो मालूम चला जो एक लड़का है उन्हीं का जो किराएदार है, वो अपने विकास पंजीयार, वो अपने दादी के साथ 2-3 दिन से था यहाँ पर, और वही ये घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद फिर प्रशासन की तरफ से खोजबीन चल रहा है। उनकी दादी अभी भी घर में ही है। तो ये बहुत ही मतलब निर्मम तरीक़ा से इसको घटना को अंजाम दिया गया है। मतलब क्या लगता है कि मतलब जो वारदात हुई है, आप इन लोगों से तो परिचित होंगे ही, कैसा व्यवहार, बात व्यवहार कैसा था इन लोगों का? देखिए, एमडी सज्जाद साउथ अम्बेडकर कॉलोनी में उनको ज़्यादा साल नहीं हुआ, 8-10 साल हुआ है, लेकिन उनका व्यवहार एकदम सीधा सरल और अच्छे लोग में उनका गिनती था। जो अगल बगल में किसी को कोई असुविधा हो तो वो हर समय साथ खड़े रहते थे, सुख दुख में रहते थे। तो अच्छा था उनका, और एकदम सिंपल लोग थे। उनकी 3 बच्चियां हैं, तीनों बाहर में हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई कर रही है। एक दिल्ली में है, एक हरियाणा में है, और एक चंडीगढ़ साइड में, राजस्थान साइड में कहीं है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। तो किसी के साथ उनका उस तरह का कभी कोई झगड़ा या किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार ये आज तक नहीं सुने हैं। अच्छा, वजह क्या थी? वजह कुछ पता चल पाया?
नहीं, वजह तो प्रशासनिक जो अधिकारी है वही मालूम करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं जो मतलब वो घर में आया था, बीच बीच में दादी के पास आता था लड़का, और दादी किराएदार थी, लेकिन अभी तो कुछ सटीक कुछ जानकारी नहीं हो पाया है। इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है, क्या हो सकता है? कुछ लोग र्यूमर फैला रहे हैं जो भाड़ा का बात है। अरे वो सज्जाद भाई 2-4-10,000 रुपया 20,000 रुपया तो इसी किसी को छोड़ देते थे। तो ये भाड़ा का बात नहीं है, वो बड़े व्यवसायी थे, पहले आर्मी में उनका सप्लायर का भी काम था उनका, तो उनका मतलब पैसा कौड़ी का कोई भाड़ा को लेकर के कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत लोग रूमर फैला रहे हैं ऐसा। हाँ, कुछ बहुत सारे प्रेस की तरफ से भी हमको बोले कि भाड़ा बाकी छीनो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये भाड़ा कितना होगा? 1,000-2,000 रुपया भाड़ा होगा, उसमें वो मतलब उस घटना को लेकर इतना निर्मम तरीक़ा से हत्या ये नहीं हो सकता है। फिर वो सज्जाद जी जो हैं वो हॉस्पिटल से, जब सिलीगुड़ी हॉस्पिटल से उनको रेफ़र किया गया नॉर्थ बंगाल, उस समय भी बोले जो वो विकास ही हम लोगों के ऊपर में हमला किया है, वही मारा है। तो ये स्पष्ट है, अब क्यों मारा ये जानकारी नहीं हो पा रही। चलिए, तो ये हमारे साथ संजय पाठक जी थे जो इसी वार्ड के काउंसलर हैं, और ये पूरा जो वाक़या था इन्होंने बताया कि अब आगे पुलिस जांच में जुटी है। अब क्या नतीजा निकलता है, क्या वजह सामने आती है कि किस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।